पर यह गल जिहड़ी है ना, इनू अपने हिरदे ते लिखना है कि बंद किस्मत की कोई ताली नहीं होती, सूखी उम्मीद की कभी डाली नहीं होती। बंद किस्मत की कोई ताली नहीं होती, सूखी उम्मीद की कभी डाली नहीं होती। जो झुक जाता है मेरे मालिक के कदमों में, उसकी झोली फिर कभी खाली नहीं होती। कहते ना, जो बंदा सोचता मेरी किस्मत बंद है, तो इदां दी कोई चाबी नहीं कि दुकान तो लियावा, ताली कह देंगे ताले की चाबी नूं। ताला यानी जिंदा, ताली यानी चाबी की, जिहदे नाल ताला खुलदा है। इसलिए जो बंदा सोचे हाय मेरी किस्मत बंद है, किते चाबी मिल जाए, इसलिए कहते बंद किस्मत की कोई ताली नहीं होती। यानी कि कई दुकान नहीं है कि जाके ताली खरीदिए, चाबी खरीदिए तो किस्मत नूं लाइए तो खुल जाए। ये तो उदे खुलनी जो ओदी। और सूखी उम्मीद की कभी डाली नहीं होती, कि जे असीं उम्मीद रखते हैं ना, विश्वास रखते हैं, तो जिहदे अंदर विश्वास है फिर ओदी उम्मीद की डाल कभी सुकती नहीं। उन्होंने पता है जी अज फल नहीं भी है, फुल नहीं भी है, जी अज पतझड़ भी है ना, एक दिन बहार भी जरूर आएगी। इसलिए कभी भी उम्मीद हारनी नहीं है, उम्मीद टुटन नहीं देनी, बल्कि अपने मालिक ते, अपने प्रभु ते, अपने परमात्मा ते पूरा विश्वास रखना है कि मेरी आस उम्मीद अपने मालिक ते है। और ये आस उम्मीद की जिहड़ी मेरी डाली है ना, सदा ही हरी रहिंदी है, कभी सुकनी नहीं है। और जिहड़ी डाल हरी होवे, एक दिन फल फुल भी उसते जरूर आते हैं, क्योंकि पतझड़ का सामना तो करना ही पैंदा पेड़ा पौधियां नूं। पर जिहड़े पेड़ जड़ जिन्हां दी सलामत हुंदी है ना, जे अज पत्ते झड़दे तो कल नूं नवें भी जरूर आते हैं, कल नूं नवें फल फुल भी जरूर आते हैं। इसी तरह अपनी जड़ नूं सलामत रखो, विश्वास नूं, अपने मालिक के प्यार नूं, विश्वास नूं कायम रखो। एक दिन खुशियां दे बहार, खुशियां दे फल फुल तुहाडे जीवन च भी जरूर आएंगे। इसलिए सूखी उम्मीद की कभी डाली नहीं होती, जो झुक जाता है मेरे मालिक के कदमों में, उसकी झोली फिर कभी, उसकी झोली फिर कभी, उसकी झोली फिर कभी, ओदी झोली फिर खाली नहीं हुंदी, बहुत कुछ लै जांदा है। समझदे हो कि नहीं? इसलिए तुसी भी अज आए हो ना, तो तुहानू की पता की कुछ लैके जा रहे हो, क्योंकि आने वाले वक्त च बंदे नूं पता लगता है कि सतसंग में बैठण नाल, मालिक के घर जाण नाल मैं कित्थों कित्थे पहुँच गया। कोई कमी मालिक रहन नहीं देंदे, बस अंदर यकीन रखना है। और फिर कहांगे डर कट दियो, क्योंकि किसी बात का मुझको डर नहीं जब मेरा मालिक है मेरे। इसलिए सारे डर छड्ड के अपने मालिक पे विश्वास रखना है, क्योंकि जे विश्वास रखोगे तो फिर कोई तूफान तुहाडा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कोई नेरी यानी कोई मुश्किल, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी तुहाडा बाल नहीं बिंगा कर सकती। बस विश्वास रखना है, यकीन रखना है, तो हर कदम ते मालिक तुहानू कामयाबी देगा। और फिर कहांगे वो पॉइंट कि कदी जिंदगी च हार नहीं मननी, क्योंकि की पता वो मालिक की रहमत और कामयाबी तुहाडी एक होर कोशिश का इंतजार कर रही होवे। इसलिए आप कोशिश करते चले जाना है, तो यकीन रखना है कि मैनू कामयाबी मेरा मालिक जरूर देगा। अपने हौसले नू बड़ा करना है, अपने हौसले नू बुलंद करना है। बोलो समझदे हो कि नहीं? क्योंकि एक छोटा जिहा सवाल तुहानू पूछना है और फिर सत्संग की समाप्ति कि सर्कस कदी देखी है तुसीं? सर्कस में ना एक शो आता है, वो की हुंदा है कि एक लड़की सामने एक फट्टे को खड़ जाती है और ਉਹਦੇ सिर ते एप्पल रख दिता जाता है, एक सेब रख दिता जाता है। क्योंकि सानू एक सर्कस देखने का मौका मिलिया जिहदे च असीं ये सीन देखिया कि फिर की हुंदा, इधर लड़का हुंदा है जिहदे हत्थ च चाकू हुंदे है और उहदियां अखां ते पट्टी हुंदी है। हुण करना की हुंदा है, उन्हें दूरों चाकू मार के ਉਹਦੇ सेब का निशाना लैके सेब नूं 2 टुकड़े करने। लड़के अखां ते की है? पट्टी। क्योंकि सानू ये स्पेन दे विच सर्कस का देखने का मौका मिलिया सी। जदों असीं गए सी तां उत्थे जीबा ने कहा, विजय कुमार है, कहंदा मालको सर्कस बहुत वधिया हुंदी है, इत्थे देखनी है। ठीक है चलो देख लैंदे हैं। तो उत्थे जाके देखने का मौका मिलिया, तो उत्थे सीन दिखाया जा रहा सी। देखिया जदों असीं तो बड़ा, क्योंकि असीं ना हर चीज़ विचों बड़ा डीपली ज्ञान लेंदे हैं असीं, तो जदों देखिया तो उस वेले बड़ा कुछ सीखण नूं मिलिया, समझण नूं मिलिया।
ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਲੜਕੇ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਹੈ ਔਰ ਲੜਕੀ ਖੜੀ ਮੁਸकुरा ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ। जरा सोचो, लड़के के हाथ च नाइफ है, चाकू है, और लड़के की अखां ते पट्टी बनी हुई है, लड़की सामने खड़ी है, समझ लो कि जिन्ना इथों पिलर है 15-20 फुट की दूरी ते, और पट्टी भी काली। हुण लड़की आराम नाल खड़ी स्माइल दे रही है, मुस्कुरा रही है कि अचानक लड़के ने नाइफ मारिया, सीधी जाके सेब दे विच लग्या, सेब 2 टुकड़े होके गिर गया और सारे हाल ने ताड़ियां बजाइयां। हुण असीं एक गल तुहानूं पुछना चाहते हैं कि वो किहड़ी चीज़ सी कि लड़की घबराई नहीं, डरी नहीं, क्योंकि वो चाकू थोड़ा जिहा भी 1-2 इंच थल्ले हो जाता तो कित्थे लगना सी उहदे? सीधा मत्थे च, या सीधा अख च लग सकता है, मूँह च लग सकता है, बॉडी के किसी भी पार्ट च, और जे लगता है तो की होना सी? लड़की की जान चली जानी सी। पर फिर भी वो खड़ी स्माइल दे रही है। वो किहड़ी चीज सी लड़की दे अंदर? की सी? हाँ, बिल्कुल सही, शाबाश, विश्वास सी कि बेशक लड़के दी अखां ते पट्टी बनी हुई है, पर विश्वास है कि वह निशाना सही जगह। तो देखो इन्ना खतरे च, कहते तुसीं जरा सोच के देखो, असीं कहते पट्टी छड्डो, अखां खोल के भी को तुहानूं कहे ना, तुसीं खड़ो सिर रख के, सेब ते ना, सेब सिर ते रख के खड़ो, मैं निशाना मारना, तुसीं कहना नहीं पर जान मैनूं प्यारी है। पट्टी दी गल छड्डो, पट्टी बन के तो छड्डो, अखां खोल के भी कोई कहे ना ओह कि आ खड़ा हो मैं करना है, वो भाई करदे देख सकते हैं पर करा नहीं सकते खुद। क्यों? क्योंकि कुड़ी नूं विश्वास है कि बेशक इहदियां अखां ते पट्टी है पर इहदा निशाना सही जगह लगना है। विश्वास इसलिए इदां दी खतरे घड़ी च जिथे कि जिन्ने भी दर्शक बैठे ना सारे दे दिल इदां सी डरे हुए, साह भी, क्योंकि सानू अपना पता है की हुंदा है, पर जिदे लगा नाल ही खुशी, कामयाब हो गया लड़का। हुण जरा सोच के देखना कि इदां दी संकट दी घड़ी कि माड़ी जी भी गल 1-2 इंच दी है कि 1 इंच थल्ले जान गई, पर फिर भी इदां दी मुश्किल घड़ी च भी लड़की मुस्कुरा रही है, सिर्फ विश्वास दे करके कि मैनू यकीन है इस ते, ये लड़के ते कि ਇਹਦਾ निशाना बिल्कुल पक्का है। तो असीं तुहानूं कहांगे कि जो लड़की सर्कस वाली इदां दी मुश्किल घड़ी जिथे जान नूं खतरा है, और लड़के दी अखां ते पट्टी बन्नी है, उत्ते विश्वास करके मुस्कुरा सकती है, तो की वो साडा मालिक जो बेअंत नज़रां सानूं देख रहा है, उत्ते विश्वास करके मुस्कुरा नहीं सकते? ਇਹਦਾ मतलब ਉਹਦਾ विश्वास इन्ना पक्का कि उन्होंने विश्वास है अखां ते पट्टी है पर फिर भी ना सही करना है, डरी नहीं, मुस्कुरा रही है। तो सानू पता है कि मेरे रब दी अखां बेअंत है, पर फिर भी माड़ी जी मुश्किल आती है असीं डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। इसका मतलब सानू विश्वास ही नहीं है। सीखिए उस लड़की तो कि जब वो इदां दी घड़ी च विश्वास करके मुस्कुरा सकती है, तो मेरे जीवन च भी जो कोई औखी घड़ी आती है, कोई मुश्किल वाली घड़ी आती है, इत्थे तक कि मौत भी सामने खड़ी है ना, तब भी मैं डरना नहीं है, मुस्कुराना है कि मैनू विश्वास है कि मेरा बेअंत अखां दा मालिक जो हर जगह मेरे नाल है, मेरी रक्षा जरूर करेगा। मैं क्यों घबराऊं, मैं क्यों डरा? ये विश्वास अंदर होना जरूरी है, क्योंकि विश्वास नाल ही औखे तो औखे समय विच भी बंदे दे चेहरे ते मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि फिर बंदा डरदा नहीं है। तो जे माड़ी जी मुश्किल देख के असीं डरना रोना शुरू कर दईए, तो इसदा मतलब साडे अंदर विश्वास ही नहीं है। नहीं जरा सोचो, जे कुड़ी कहे नहीं नहीं मैं नहीं करना, मैं नहीं खड़ना, मैनू डर लगता कि मैं मर ना जावां, तो फिर शो कभी सफल हो ही नहीं सकता। शो सर्कस का उदों सफल होया जो कुड़ी ने विश्वास दिखाया और लड़के ने सही निशाना लाया, और तुहाडी जिंदगी भी उदों सफल होएगी जो तुसीं भी अपने मालिक के प्रति सच्चा विश्वास दिखाओगे, क्योंकि वह निशाना तो हमेशा सही होंदा ही है। बस लोड़ तो सानू विश्वास रखण दी है। तां ही तां कहंदे मेरा मालिक जो करता है अच्छा ही करता है, उन्हें अच्छा ही करना है। बस तुहाडे अंदर विश्वास होना चाहिए है। जो सामने कोई भी मुसीबत आवे, कोई छुरी लैके भी खड़ा होवे ना, वो कर पाई मेरा मालिक मेरे विश्वास रखना है, तो मालिक हर जगह तुहानू बचाएगा और तुहाडी जिंदगी सफल होंदी चली जाएगी। इसलिए अपने विश्वास नू बड़ा करो, तो फिर आने वाला समा तुहाडे सब दे वास्ते खुशियां, कामयाबी, सफलता भरिया होएगा, और तुहाडे जीवन दी सारियां कमियां मालिक पूरियां करनगे। और हुण इन्हां वचनां दे नाल ही असीं अज दे सत्संग की समाप्ति करांगे। पर सत्संग समाप्त करन तो पहले भी दसना चाहांगे
कि तुहानू प्रोग्रामां बारे दस्सिया गया कि आने वाला जो 27 तरीक का दिन है, यानी 27 मार्च दिन, कह दो ऐतवार, कोई छोटा दिन नहीं है, बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि उस दिन हजूर गौस पीरा ने पीर जनाब दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने महान पवित्र प्रगट दिवस है। सो वो दिन दी अज ही तुहानू खुशी ना बधाइयां दे दईए पहला तो, क्योंकि एडा वड्डा खुशियां का दिन है। और ये याद रखो, ये कुछ दिन, कुछ पल, कुछ घड़ियां ऐसिया होंदियां जो साडी किस्मत नूं बदलण वास्ते आंदियां है। हुण वैसे तो कह चुके हैं कि सत्संग की समाप्ति पर एक छोटी जी कहानी दस दईए ना। छोटी जी कहानी, एक बार ना एक भिखारी रब नूं कहंदा है, रब्बा कादी मैनू जिंदगी दित्ती, उन्होंने इन्ना अमीर बनाया, वो कोई इन्ना पैसा है, वो कोई इन्नी दौलत है, उन्होंने तो इन्ना दिता, उन्होंने इन्ना दिता, मैनू की दिता तू? मैनू पेट भर खाण नूं रोटी भी नहीं मिलती, मेरे जीवन जिन्नियां मुश्किलां है, मेरे जीवन जिन्नियां परेशानियां है, कादी जिंदगी? ऐ मेरे मालिक, काश तू मेरी जिंदगी भी बदली हुंदी। जदों इदां रब नूं ताने दे रहा ना, तो कहते रब की आवाज़ आई, ऐ भिखारी मैनू ताना ना दे, क्योंकि इंसान नूं जो भी मिलता अपनी करनी नाल ही मिलता है। तो कहते परमात्मा की मतलब, की मतलब? वो कहते मतलब मैं तो सब नूं मौका दिंदा हाँ, पर इंसान मौका संभालता ही नहीं है। जिहड़ा समझदार हुंदा मौका संभाल के अगे वध जाता है, तो जिहड़ा ना समझ हुंदा मौका मिलता है पर मौका गवा लैंदा है, फिर उत्थे दा उत्थे रह जाता है। भिखारी कहता रब्बा मैनू कदों तू मौका दिता? रब कहता मौके तैनू भी बहुत दिते, पर कई बार जदों बंदे नूं ना पता होवे तो मौका हुंदा पर बंदा समझ नहीं पाता, निकल जाता। पर चल अज तू बेनती कीती है तो मैं तेनू मौका दिंदा, कल आने वाला जो दिन है तेरे को एक मौका होएगा, वो मौके नूं अगर तू संभाल लिया ना तो तेरी किस्मत बदल जाएगी, तू भिखारी तो धनपति सेठ बन जाएगा। भिखारी ने कहा कोई नहीं प्रभु, मैनू दस दिता। कहते मौका आना कितों आ? तो उसले प्रभु ने कहा कल सवेर तो लैके शाम तक सूरज डुबन निकलने तो बाद और सूरज डुबन तो पहला पहला ये टाइम दे विच कभी भी मौका तेरे को पहुंच सकता, संभाल लें। कहता ठीक है। कहते फिर तू अमीर धनपति बन जाएगा, कभी मंगण की लोड़ नहीं रहेगी। हुण भिखारी रात बड़ी मुश्किल गुजरी, ओदी सवेर होई देखिया सूरज निकल आया, ताके बह गया लभ रहा मौका, कित्थों आएगा मौका, कित्थों आएगा मौका कि मैं भिखारी तो सेठ बन जावां। हुण बैठा अपनी जगह जिथे भीख मंगदा ना उत्थे ही बैठा है, और लोगों को भीख भी मंग रहा, नाल नाल देख भी रहा मौका कित्थों आएगा। हुण करदियां करदियां जरा हुण ध्यान देना, करदियां करदियां दिन गुजर रहा, दोपहर होई तो देखिया एक फकीर आ रहे, फकीर आ रहे है, और फकीरा ने ना ठूठा फड़िया होया है, और फकीर कहते हैं रब दे नां ते कोई दे दे, रब दे नां ते कोई दे दो, कोई रोटी दे दो फकीर नूं, कोई चावल दे दो। और उन्होंने जाके भिखारी अगे भी ठूठा कर दिता, क्योंकि भिखारी दे कोल कुछ थैली च चावल पे हुए सी, कोई दे गया सी। फकीरा ने भिखारी नूं कहा बेटा रब दे नां ते चावल दे दे। भिखारी ने कहा ये फकीर का दिमाग खराब है, मैं पहले ही मंगता है, मेरे को मंगन लगा है। जरा हुण गौर करना भिखारी ने की किया, वो मैं तो पहले ही मंगता हाँ, मैं मंग रहा सवेर का रब दे नां, कोई मैनू दे दो ये फकीर ये मेरे को मंगन लगा है, इनू शर्म नहीं आती मंगदे नूं। कहते भिखारी ने जो इन्नी गल मन च सोची ना, बोलिया तो नहीं, तो उसकी हिम्मत जे नहीं पई, अपने चावलों वाल मुट्ठी भरी, पर बाद चो मन च की सोचिया यार मैं तो आप मंगता, इनू की देना है। एक चावल चकिया और फकीर के ठूठे पा, कहता लै फकीर इन्ना ही दे सकदा मैं। एक दाना चावल का फकीर के ठूठे च पा दिता, ठूठा यानी वो बर्तन च, लै इन्ना ही दे सकदा मैं। फकीर मुस्कुराए, कहते ठीक है बेटा, जो दिता रब तेनू फलीभूत करे, बहुता देवे। हस के फकीर अगे चले गए, इधर फकीर चले गए, और भिखारी सारा दिन मौका कदों आना है, मौका कदों आना, रब ने कहा सी अज मौका आना है, कदों आएगा मौका। करद्या करद्या शाम हो गई, सूरज डुबिया। फकीर कहते रब ने झूठ बोलिया मेरे नाल कि सूरज निकलण तो और सूरज डुबण दे विच मौका कदी भी आ सकता है, तेरी किस्मत बदलने वाला आया तो है नहीं। शाम को अपना बर्तन बुर्तन इकट्ठे किए, जानी जो
बोरी बूरी विछाई सी ना, अपना भांडे भुंडे सी इकट्ठे कीते, अपने कुल्ली 'च जाके रब नूं कहण लगा, रब्बा रब्बा मजाक कीता, तू कहंदा सी मौका आएगा, मौका आया नहीं, तू तो मैनूं मौका दिता ही नहीं कदी भी, अज भी नहीं दिता। तो फिर रब की आवाज़ आई, कहंदे मैं तैनूं मौका दिता सी पर तू संभालिया नहीं। वो भिखारी कहंदा कदों मौका दिता सी? तो उस वेले खुदा ने कहा, रब ने कहा, मौका दिता सी, वो आया सी एक फकीर के रूप च तेरे कोल, और तू की दिता? एक चावल का दाना। जरा अपने चावल देख, जो चावल देखिया, चावल यानी उन्हें अपने चावल देखे, तो चावलों का जो ना छोटी जी पोतली खोलिया जो चावलों की पोतली नूं, तो की देखिया, एक सोने का दाना उत्थे चमक रहा है। वो कहंदा ऐ परमात्मा, एक सोने का दाना ये कित्थों आया? और रब कहंदा, ओ याद रख, जे तू सारे दाने फकीर नूं दे दिंदा ना, तो तेरे सारे दाने सोने दे हो जाने सी। ये मौका सी तेरे को, क्योंकि जिन्ना कोई मेरे नां ते मेरे फकीर नूं दिंदा है, उन्ना ही मैं कई गुणा करके उन्होंने दिंदा। ये मौके हुंदे है, ये वक्त हुंदे है। जिहड़ा संभाल गया, सो तुहानूं भी कहांगे 27 मार्च का तुहाडे कोल भी एक मौका है खुशी की नियाज देण दा। अज तो ही जोड़नी शुरू कर दिओ, क्योंकि ये मौके रहमतां नूं संभालण दे है। जिद्दां ही दस्सिया कि नियाज, हजूर ने फरमाया कि यह नियाज रहमत के दरवाजे की चाबी है। जिहड़ा विश्वास नाल हजूर की नियाज दिंदा, उहदे वास्ते रहमतां दे दरवाजे खुल जाते हैं, फिर नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है, असंभव भी संभव हो जाता है। इसलिए याद रखना, 27 तरीक दिन ऐतवार, उस तो पहला 26 नूं शोभा यात्रा भी है, 16 तो प्रभात फेरियां भी शुरू है, 17 तरीक नूं बीबी हजूर का दिन भी है, उस दिन आपां होली का भी आनंद लेना है। इसलिए समझ लो, रहमतां दे दिन शुरू है। हुण बाकी दिनों का तो पता नहीं, पर 27 नूं तुसीं जरूर पहुंचने की कोशिश करनी है। कोशिश करो 26 नूं पहुंचीए, नाले शोभा यात्रा का आनंद लीए, रात के सत्संग का भी आनंद लीए 26 का। और 27 तरीक सवेरे 10 बजे निशान साहब की चढ़ाई है, जो कि बाहर तुसीं हजूर के नाम का निशान साहब के दर्शन करते हो ना, तुसीं ओहदी निशान साहब की चढ़ाई है। और फिर उस तो बाद दिशालियां की रस्म होएगी, यानी फिर खुशियां रहमतां का दिन है। तो जिहड़ा भी हजूर का वचन है, साडे नाम की खुशी की नियाज देगा, उसकी झोली असीं खुशियां नाल भरांगे, रहमतां नाल भरांगे। और यही तो दसिया कि फकीरां दी एक नज़र है कि जिहदे नाल इंसान के जीवन च बरकतां आनियां शुरू हो जांदियां, खुशियां आनियां शुरू हो जांदियां, और इंसान के जीवन दीयां सारियां कमियां पूरियां हो जांदियां है। इसलिए बस ये मौके नूं जरूर संभाल लेना। आप भी आओ, अपने सज्जना मित्र रिश्तेदारां नूं भी लैके आओ, ताकि उस दिन वो भी मालिक दीयां रहमतां नाल भरपूर होके जाण। और फिर एक बार कहांगे लास्ट बचना कि सारे डर अज छड्ड के जाने हैं, सारियां चिंतावां अज छड्ड के जानियां है, सारियां फिक्रां अज छड्ड के जानियां है। बस अपने मालिक का प्यार, अपने मालिक का विश्वास और यकीन अपने अंदर लैके जाना है कि जे मेरा मालिक मेरे नाल है, तो मैनू अपने मालिक की रहमत से पूरा विश्वास है कि मेरा मालिक मैनू खुशियां नाल भरपूर करेगा, रहमतां नाल भरपूर करेगा। इसलिए फिर कह दो, मैनू अपने मालिक से पूरा, मैनू अपने मालिक से पूरा, मैनू अपने मालिक से पूरा, मेरियां झोलियां खुशियां नाल, मेरियां झोलियां खुशियां नाल, मेरियां झोलियां खुशियां नाल, मेरे सारे दुख दूर, मेरे सारे दुख दूर, मेरे सारे दुख दूर। मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे, मैं बहुत, मैं बहुत, मैं बहुत खुश हो ना, हंस के दिखाओ फिर। हेलो, इदां ही मालिक तुहानूं खुशियां नाल, रहमतां नाल, बरकतां नाल भरपूर रखन। आने वाला समा तुहाडे सब दे वास्ते कामयाबी, सफलता, खुशियां भरिया होवे। मालिक इन्नी हिम्मत, इन्ना हौसला, इन्ना साहस तुहाडे अंदर पैदा कर देन, इन्ना विश्वास तुहाडे अंदर पैदा कर देन कि जिद्दां दसिया कि लड़की दे अंदर विश्वास सी तां शो सफल हो गया। इसी तरह तुहाडे अंदर भी इन्ना विश्वास होवे कि किसी मुसीबत, किसी परेशानी का डर तुहाडे अंदर ना होवे, बल्कि तुहानूं भी यकीन होवे कि जे मेरा मालिक मेरे नाल है तो कोई मुसीबत मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। और तुहाडा विश्वास तुहानूं जीवन च सफल करता चला जाएगा, खुशियां नाल तुहाडी झोली भरदा चला जाएगा। सो मालिक तुहानूं सदा खुशियां, रहमतां, बरकतां नाल भरपूर रखन। आने वाला हर पल तुहाडे वास्ते कामयाबी, सफलता भरिया होवे। और अज इस 11वीं रोज़ के पवित्र दिन ते जिन्ने भी जीव उस मालिक के दर ते पहुंचे है, मालिक तुहाडी सब दी हाज़री अपने चरणों च कबूल करन। और जिहड़े जीव अज मालिक के नाम दीयां नियाज़ां लैके आए है, जिहड़ा जीव खुशियां दी नियाज़ां लैके आया है, मालिक उहदी खुशी दी नियाज़ नूं कबूल करन। और वो जीव की झोली च इन्नियां खुशियां पा देन कि उहनूं कदी फरियादां करन दी, मंगण की लोड़ ही ना
पवे। और जेडे जीव अपनी तकलीफ दुख परेशानी की न्याज लैके आए है, वो जिस भावना नाल न्याज लैके आए है, मालिक उन्होंने न्याज नूं कबूल करन और उन्होंने भावना नूं पूरा करन। और जेडे जीव मालिक के घर की सेवा च योगदान देने वाले है, मालिक उन्होंने कमाइयां भी बरकत पाण के दें। इसी तरह वो मालिक के घर की सेवा करके मालिक दी रहमतां प्राप्त करके अपना जीवन सफल बनाते रहन और अपनी कृपा दया मेहर रहमत बख्शिश हमेशा ही मालिक तुहाडे ते बनाए रखन। सदा हसदे मुस्कुराते तंदुरुस्त खुश रहो, यही साडी उस मालिक के चरणों च अरदास बेनती है। और हुण अंत विच तुहाडे सब दे अंदर वसदे उस मालिक नूं असीं प्रणाम करते हैं। साडा प्रणाम स्वीकार करो। जय मालिकां दी। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे शेयर जरूर करें। आपके शेयर करने से अगर किसी की जिंदगी में अच्छा बदलाव आता है, पॉजिटिव चेंज आती है, तो ये भी आपकी तरफ से किया गया एक नेक कर्म होगा, एक सेवा होगी। तो वीडियो को शेयर जरूर करें और वीडियो देखने के लिए सर्व संजय दरबार कांटियां शरीफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। जय माता दी।